नमस्कार, सिटी न्यूज़ काशीपुर। मैं हूं विकास गुप्ता। भारतीय जनता पार्टी ओपिनियन पोल में बढ़त बनाती दिख रही है। 4 जून को रिजल्ट आने वाला है। पंजाब और विभिन्न जगहों से प्रचार करके आए प्रदेश मंत्री गुरविंदर सिंह चंडोक पार्षद भी हैं, भाजपा का बड़ा चेहरा भी हैं, काशीपुर पहुंचे हैं। चर्चा करेंगे। सर, सिटी न्यूज़ काशीपुर में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो अहम बात, ओपिनियन पोल से खुश हैं? धन्यवाद मेरे भाई, छोटे भाई विकास जी। और आपका लगातार एक ज्वलंत मुद्दा, नया मुद्दा, कोई भी काशीपुर इस मेरे प्यारे शहर में कोई बात होती है तो आपको प्रथम मेरा आपका फ़ोन आया रात को कि चंडोक जी आप वापस आ गए। और आप जहाँ से भी आए हैं, क्योंकि टीम पोल आ गया तो आपने फ़ौरन मुझे कहा कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो ये एक मन की, मतलब जिसे कहते हैं ना, पत्रकारिता के प्रति पूर्ण समर्पण कि कोई भी बात हो, नई शहर के अंदर कोई आता है और कोई नई चीज़ होती है उसे आप कवर करने का प्रयास करते हैं, उसके लिए मैं बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। और आपने जो बात पूछी कि ओपिनियन पोल से आप खुश हैं, देखिए खुश तो उस चीज़ से हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुशी तब होती है जब कोई एक मन को नई चीज़ मिल जाए। ये तो मोदी जी ने पहले भी कहा, और 400 पार, अब की बार 400 पार और एक बार फिर मोदी सरकार, ये तो नारे हमारे रोज के हैं और हम लगातार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसको लगा रहा है। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, एक अनायास चीज़ नहीं है, जो फील्ड पर काम किए हुए हैं उसका रिजल्ट है। और ये सारा जो आ रहा ओपिनियन पोल, सारे देश का ओपिनियन पोल, वो ये दर्शाता है कि मोदी जी के प्रति आस्था और मोदी जी के प्रति विश्वास, भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास, ये सारा देश कह रहा है और यही ओपिनियन पोल कह रहा है। सर, बात करें तो ओपिनियन पोल को अलग हटकर आप पंजाब गए थे। पंजाब में किस तरह का रुझान आपको दिखाई दे रहा है? देखिए पंजाब, मैं पिछले 15 दिन से पंजाब में रहा और पंजाब के एक बड़ा महत्वपूर्ण नगर अमृतसर, श्री अमृतसर साहिब, यहाँ सिखों का बहुत ही बड़ी आस्था का प्रतीक श्री दरबार साहिब, हरमंदिर साहिब, श्री हरमंदिर साहिब का वहाँ प्रकाश है। और उस सीट पर मैं मानता हूँ हमारे तरनजीत सिंह संधू, जो कि अमेरिका के राजदूत भी रहे हैं और बड़े अच्छे मतलब कह सकते हैं कि बहुत अच्छे सक्षम अधिकारी के रूप में उन्होंने कार्य किया। और अब वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अमृतसर से चुनाव, भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी ड्यूटी वहीं लगी थी, हमारी सेवा वहीं लगी थी। और वहाँ 9 विधानसभा हैं विकास जी, और 4 ग्रामीण और 5 नगरीय। ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे अजनाला है, मजीठा है और राजा सांसी है और अटारी बॉर्डर है, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र होने के नाते भी उसकी बहुत अहमियत है। तो ये 2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने अलग होकर विधानसभा चुनाव लड़ा था और मात्र 2 सीटें जीती थी और उसका परसेंटेज, वोट परसेंटेज भी काफ़ी कम था। लेकिन लगा अकेला अपने दम पर लड़ने की हिम्मत पर वहाँ की जनता को एक कहते हैं ना, जो हिम्मत कर सो घोड़ा बांधे, तो भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ अकेला चुनाव लड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति पंजाब के अंदर जनता को एक विश्वास पैदा हुआ उस अकेले चुनाव लड़ने से, क्योंकि उससे पहले अकाली दल से कोऑर्डिनेट करके लड़ते थे हम लोग और अकाली दल को ही हमें आगे कर रखा था। लेकिन इस बार अकेले लड़ने से अब जो चुनाव आया 2024 का लोकसभा का, तो वहाँ की आम जनता ने ये महसूस किया कि जो सारा देश जिसको पसंद करता है, जिसकी नीतियों को पसंद करता है, जिसकी जनकल्याणकारी नीतियों, जनकल्याणकारी लाभार्थी योजनाओं को पसंद करता है, हम भी उसकी तरफ बढ़ते हैं। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 13 लोकसभा सीटों पर पंजाब के अंदर लड़ती थी, आज 13 लोकसभा चुनाव पर लड़ रही है। और पंजाब के अंदर जहाँ हमारे बूथ तक नहीं लगते थे, हमारे बस्ते नहीं लगते थे, आज वहाँ हर गांव भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष, और एक मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की बिहार सी वहाँ आई है। और निश्चित रूप से मैं जानता हूँ वहाँ का लगभग वहाँ 5 से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जरूर
वहाँ की जनता सम्मानपूर्वक देगी, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, बात हो गई लोकसभा चुनाव की, अब निकाय चुनाव पर आ जाते हैं। निकाय चुनाव भी उत्तराखंड में होने वाले हैं। आपने दावेदारी काशीपुर नगर निगम से मेयर की है भारतीय जनता पार्टी से। सर, यदि आप मेयर बनते हैं तो काशीपुर के लिए कोई ऐसी समस्याएं जो 5 है जिनको प्रमुखता से देखते हैं, कौन सी हैं? देखिए, बहुत ये सवाल प्रचलित काशीपुर में चल रहा क्योंकि आप है। पार्षद भी हैं, और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले पार्षद हैं। देखिए विकास जी, ये तो खैर आपने एक जो सवाल किया है नगर निगम का, देखिए नगर निगम का आज काशीपुर में बहुत एक फ्लो आया हुआ है। हर जगह एक ही बात हो रही है कि नगर निगम का चुनाव हो रहा है, कौन लड़ रहा है, कैसा लड़ रहा है, किसी की क्या प्राथमिकताएं हैं। तो मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि देखिए, हमारा प्यारा काशीपुर सारे जहाँ से अच्छा है काशीपुर हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिदा हमारा। और आपने मेरे लिए बात की है तो ये मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, मैं पिछले 10-15 साल से काशीपुर नगर निगम से, नगर पालिका से ही बहुत क्लोजली जुड़ा हूँ। और क्लोजली यूँ जुड़ा हूँ कि देखिए, मैं आप भी देखते होंगे कि मैं मोटरसाइकिल से, कितनी गर्मी भी होती है, 40 डिग्री तापमान पर भी मैं मोटरसाइकिल से शहर का भ्रमण करता हुआ अक्सर आपको भी दिखाई देता हूँ। तो सबसे पहली बात तो बड़े बड़े दावे कर देने कि काशीपुर को हम लंदन बना देंगे, सिंगापुर बना देंगे, और कोई और बड़े बड़े दावे करने से कुछ नहीं है। संसाधन जुटाना सबसे बड़ा काम होता है। उन संसाधनों के साथ ही काशीपुर का विकास संभव है। और मैं मान सकता हूं कि आज धामी जी की सरकार जैसे पूरे प्रदेश को, मैं प्रदेश ही क्या कह सकता हूं, मैं अभी पंजाब में था तो वो पंजाब में भी जालंधर, पटियाला और उसके बाद उन्होंने अमृतसर भी 2 दिन का स्टे किया, और क्या गजब का लोगों ने उनके प्रति विश्वास, क्योंकि अगर एक तो 14 में उत्तराखंड में 5 सीटें हमारी लोकसभा की आई, उसके बाद 19 में भी आई, अब फिर निश्चित तौर पर एग्जिट पोल तो बता रहा है, मैं कहता हूँ निश्चित तौर पर 5 सीटें हमारी भारतीय जनता सर, मैं पार्टी की निकाय चुनाव की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि चुंडोक जी अगर मेयर बनते हैं तो काशीपुर के, मैं वहीं पर आ रहा हूँ, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। उसके बाद दोनों बार सरकार रिपीट होती है। तो मैं एक बार ये कह देना चाहता हूँ कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का विजन हमारे प्रदेश के प्रति बहुत ही पॉजिटिव है और बहुत ताकत से वो काम कर रहा है। और ऊपर से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये केदार जी की भूमि पर ये कह दिया कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये दर्शाती हैं कि अगर काशीपुर में मेयर की भूमिका में कोई भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कमल का फूल लाने वाला मेरा कार्यकर्ता आएगा तो निश्चित तौर पर एक काशीपुर चौमुखी विकास की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और काशीपुर का मैं बता देना चाहता हूँ अभी 2 ऐसे काम। उससे पहले मैं बात काट के एक क्वेश्चन करूँगा। अभी आपने कहा कि मोदी जी की सरकार और धामी जी की सरकार लाजवाब कार्य कर रही है। अगर इसी को बेस ले तो 2014 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री देश के बने। भारतीय जनता पार्टी की भी उत्तराखंड में सरकार रही है जी। काशीपुर में मेयर उषा चौधरी भी 2013 से लगातार हैं जब से निगम बना है। तो तब से अब तक क्या मानते हैं कि विकास की बयार बह गई है काशीपुर में? देखिए, अब ये एक विषय और आता है दूसरा। देखिए, हम किसी भी हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि पर, आपने कहा कोई भी चुने लेकिन बयार बहेगी। मैं टिप्पणी नहीं चाह रहा, आपने खुद कहा कि कोई भी मेयर बन जाए बयार बहेगी। तो सर, प्रधानमंत्री तो 10 साल से हैं, मोदी जी को भी लगभग, धामी जी को भी लगभग 2-3 साल हो गए, इससे पहले भी त्रिवेंद्र जी भी रहे हैं, तो तब बयार काशीपुर की आप क्या मानते बहुत बह गई? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, काशीपुर में आज अगर आप देखिए विकास को किस मापदंड से आते हैं ये मैं नहीं जानता। सर, आप किससे सर, मैं आपके लिए पूछ रहा हूं, आप काशीपुर के विकास से खुश हैं? बिल्कुल, सुनिए मेरी बात पूरी सुनिए। देखिए, आज काशीपुर में इंडस्ट्रियल रूप से अगर हम देखेंगे तो हिंदुस्तान के 140 करोड़ के देश में इस छोटे से काशीपुर में जो इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री है, 14% की वो उत्पादन करने वाली, 14%।
100 में से 14%, 140 करोड़ में से ये इंडस्ट्री कहाँ है? ये काशीपुर में। सर मैं सर केंद्र की नीतियों की, मैं नगर निगम वाली बात कर रहा हूँ, काशीपुर शहर के विकास की। आपने काशीपुर नगर की, मैं सारी बात उसी पर भी आता हूँ। हमारे यहाँ आज 800 करोड़ का नया प्रोजेक्ट एक और लगने वाला है। नैनी पेपर मिल के हमारे साथी सहयोगी हैं पवन जी, उनके द्वारा एक राइटिंग पेपर का, सफ़ेद पेपर का, जो पूरे उत्तर भारत में कहीं नहीं। हमारे CCTV कैमरे की एक बहुत बड़ी यूनिट काशीपुर के पास, IIM के पास जो अर्मा पार्क वहाँ लगने जा रही है, लग गई है। और अन्य उद्योग भी वहाँ रहे हैं। काशीपुर की बात अगर आप करते हैं, कुछ देरी लगी, लेकिन ये फ्लाईओवर आज वरदान से दोहरा खड़े होकर आप देख लीजिए। चीमा चौराहे पर या बाजपुर रोड चौराहे पर या टांडे जो क्रॉसिंग होती वो भारी रहती नहीं था सर, लेट। लेकिन व्यापारियों का क्या हाल हुआ? अब पूरी बात मैं चंद्र भैया से ये पूछा, इस आरोपी की वजह से कितने व्यापार, आप हमेशा कहते हैं वाकई व्यापार बर्बाद हो गया सर। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं आपकी बात को कुछ भी कंडेम, ना ही मैं अपने किसी जनप्रतिनिधि को, अपने चुने हुए जो जनता ने चुना है उस जनप्रतिनिधि को कोई भी बात नहीं कहना चाहूँगा। हाँ, ये जरूर आपने अभी कहा कि अगर आपका कभी ऐसा सेवा का मौका मिलता है तो देखिए, मैंने आपसे अपना विषय कहा कि मैं क्योंकि कोई भी काम, आज मोदी जी 400 सीटें पार करने की बात करते हैं तो फील्ड की बात करते हैं। उस फील्ड के नीचे जहां वो तपस्या और काम करते हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं लाते हैं, तो उनकी द्वारा ही उनकी जो कहते हैं, मैं भी ऐसा कहता हूं कि जो व्यक्ति फील्ड में होगा, जो व्यक्ति काशीपुर की बिल्कुल धरातल की बात को समझता होगा, जो उस मेरे रेडी वाले ठेले वाले की बात को समझता होगा, तो वो निश्चित तौर पर विकास को, चौमुखी विकास को आगे ले जाने का प्रयास करेगा। और मैं एक बात और भी कह देना चाहता हूँ कि देखिए, ये समय समय की बात है। अगर आप फ्रांस के एफिल टावर को, पेरिस के एफिल टावर को, वहाँ का बहुत बड़ा वो मानते हैं कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में, बड़े विकास की उपलब्धि के रूप में वहाँ, तो आपको ये भी देखना होगा कि आज पेरिस की गलियों में क्या हाल है, या पेरिस की जो धरातल है वहाँ क्या हाल है, ये भी देखना होगा। खाली एक दो चीज़ों को देखकर नहीं आंका जा सकता किसी चीज़ का विकास। तो मैं ये मान सकता हूँ विकास जी कि निश्चित तौर पर काशीपुर का बहुत चीज़ें ऐसी हैं, जैसी अभी मैं 2 चीज़ों का विकास बात बता रहा था, आपने एकदम रोक दिया। देखिए, काशीपुर में सबसे बड़ी चीज़ अभी हमारे मुख्यमंत्री द्वारा जो प्रयासों से अभी यहाँ आई है, वो है हमारी माइनर। बिल्कुल, लक्ष्मीपुर माइनर आई है ना, वो उसका काम लगभग बहुत तेजी से चल रहा है। ये वो साथ ही द्रोण माइनर भी, काशीपुर के व्यवहार, द्रोण माइनर भी आप भूल गए। नहीं, वो बाद में बताता हूँ। मैं पहले ये बता रहा हूँ कि इससे मेरे काशीपुर के व्यापारियों को, मेरे काशीपुर के परिवारजनों को जहाँ पानी घुस जाता था, निश्चित तौर पर ये वरदान के रूप में साबित होगी, यानी जलभराव नहीं होगा। अब मेरे ख्याल से अब आप भी जानते होंगे, ये तो खैर सभी जानते हैं, जब काशीपुर माइनर का पूरा वहाँ से निकलते हुए डेला तक जाने वाला स्वरूप बन के आ गया और करोड़ों की परियोजना को उसमें लागू कर दिया गया, तो तभी मैंने नाम लिया था कि हमारे धामी जी का बहुत पॉजिटिव सोच है। और कहीं किसी भी भारतीय जनता पार्टी, मैं इस बात के लिए जरूर धामी जी की तारीफ करना चाहूँगा, बाकी काशीपुर के लिए बहुत सोचते हैं। आपसे मेरा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी जी को आप तीसरी बार मौका दे रहे हैं, जनता दे रही है, कारण उनका कार्य है। आप भी कहते हैं कि हाँ मौका मिल रहा है और आगे भी रहेंगे। धामी जी भी विकास कार्यों के लिए जाने जा रहे हैं और उनको भी आगे मौका देना चाहते हैं, तो फिर उषा चौधरी जी को क्यों नहीं मौका देना चाहते तीसरी बार? नहीं, ये किसने कहा उन्हें मौका नहीं दिया? तो फिर दावेदारी आप लोगों ने की है, तो फिर क्यों नहीं कहते कि हाँ उषा जी आपने कार्य अच्छा किया, आप भी दावेदार बने रहिए? मेरी बात सुनिए, ये लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, 20 करोड़ के लगभग उसके सदस्य हैं, और हम लोग लोकतंत्र पर ही विश्वास करने वाले लोग हैं। आपने मुझे कहा आपने दावेदारी की है, निश्चित तौर पर उषा चौधरी जी ने भी दावेदारी की है। तो कोई पार्टी में अगर कोई भी दावेदारी करता है, टिकट तो हमारा जो भी फील्ड पर, धरातल पर जिसका भी पार्टी मन बनाएगी उसको कमल का फूल देगी, और कमल का फूल जिसको भी देगी निश्चित तौर पर कमल का फूल जीतने वाला है इस काशीपुर में। ये इस बात की मैं हमारे मोदी जी से लेकर डबल इंजन सरकार से लेकर ये छोटा सा, चलिए तो आपने बात किया, आप एम्बुलेंस 108 के नाम से जाने जाते हैं। काशीपुर जनता आपसे बहुत प्यार करती है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें बहुत बड़ा कारण आप स्वयं भी हैं, क्योंकि आप जनता के लिए 24 घंटे लगे रहते हैं। प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी में, चुनाव प्रचार जगह जगह किया है, जगह जगह जिम्मेदारी निभा रहे हैं।
ऐसे में अब आपने मेयर के लिए भी दावेदारी की है, तो क्या पार्षद का चुनाव लड़ेंगे? अगर देखिए एक बात सुनिए, पहले तो ये जानिए कि मेयर की जो सीट है वो निश्चित तौर पर अभी क्या आरक्षित होती है नहीं होती है, महिला आती है पुरुष आती है, या आपका आरक्षित होती है या सामान्य आती है, सबसे बड़ी इसमें ये बात है। उसके बाद पार्षद की सीट भी अभी कोई ऐसा नहीं कह सकते कि वो आरक्षित ना हो सकता है वो भी महिला या पुरुष या आरक्षित हो जाए, जैसा समय आएगा वैसा ये होगा। तुम्हारा भाई लेकिन प्रदेश में देखिए ये तय है कि जहां भी आप चुनाव प्रचार को जाते हैं वो सीट जितवा देते हैं। तो अब नगर निगम निकाय का चुनाव आएगा तो उसमें भी जिम्मेदारी मिलेगी आपको, रुद्रपुर की, हल्द्वानी की। निश्चित तौर पर ऐसे में चुनाव लड़ेंगे। अगर मेयर का टिकट नहीं मिल पाता, मेयर का टिकट मिलता है तो लड़ेंगे, क्या पार्षद का लड़ेंगे? देखिए मेरा फिर मैंने आपको वही जवाब दिया कि जब वो सीट भी आरक्षित होंगी तो उसके बाद जैसा पार्टी का निर्णय होगा, हम सब चुनाव को सदैव भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एकदम तैयार रहता है। जैसे आप ये देखिए अभी मैं वहाँ हिमाचल गया, मेरे जैसे अन्य बहुत सैकड़ों कार्यकर्ता जो अपना काम कोई वहाँ पर हमको वेतन नहीं मिलता, लेकिन एक मन के प्रति भारतीय जनता पार्टी अपनी माँ पार्टी जानते हुए, भारतीय जनता पार्टी के उस बात को जानते हुए कि पहला राष्ट्र, प्रथम राष्ट्र, उसके बाद दल, उसके बाद स्वयं, तो उसको जानते भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव बिल्कुल हर दम चुनाव को तैयार रहता है। और निश्चित तौर पर इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि चंडू जी बातें भी बहुत घुमाना जानते हैं बात उत्तर। लेकिन आपको नहीं लगता कि काशीपुर की जनता को जो विकास मिलना चाहिए था? देखिए ऐसा नहीं है, मैंने आपको आज बहुत दर्द, आप तो हर समय रहते हैं काशीपुर के लोगों के बीच में रहते हैं, आपको नहीं लगता कि काशीपुर में दर्द है? देखिए चलिए भारतीय जनता पार्टी हर बार जीतती है, कुछ चीज़ों को लेके हर आदमियों का कुछ ना कुछ, देखिए एक समाज में मैं भी अपने परिवार में रहता हूँ, तो एक वो है ना सदा किसी को नहीं मिलता मुकम्मल जहाँ, तो ये चीज़ें तो सबके साथ है, आपके साथ भी होंगी कहीं ना कहीं आपको। तो ये तो एक बड़ा पुराना शेर सा है वो कि नहीं मिलता मुकम्मल जहाँ सबको, तो ये तो कुछ ना कुछ कमी पेशी रह जाती हैं। और वो सदैव देखिए ये विकास का ऐसा पहिया है चलने वाला, जैसे कभी कोई एक सफाई है, जैसे सफाई व्यवस्था है, वो प्रतिदिन होने वाली चीज़ है। तो उसमें अगर आप बहुत ज़्यादा योजना भी लाएंगे, लेकिन उसमें क्या योजना लाएंगे जबकि उसमें हमारा पर्यावरण जो हमारा बंधु है वो वहाँ जाएगा, प्रतिदिन जाता है, प्रतिदिन कूड़े की नालियों से, वो उस गलियों से, उस सफाई का व्यवस्था है जो उसको करना पड़ता है। अगर वो 2-4 दिन के लिए नहीं आ पाएगा तो वो निकल जाता, सारी योजनाएं धरी रह जाती हैं। तो वो अगर एक बहुत तेज़ बरसात एकदम पड़ जाती है, पानी अगर जमा हो जाता है तो सारे कामों की धज्जियाँ हो जाती हैं। तो ये सब विकास की प्रक्रिया है, विकास सतत और लगातार होता रहता है और उसमें कमियां भी होती रहती हैं और कुछ कमियों को पूरा भी किया जाता रहा है। और अगर मैं ये बात कह देता हूँ या कोई और भी कह देता है कि मैं ये कर लूँगा या मैं वो कर दूँगा, करेगा कोई नहीं, करेगा फिर लौट कर पार्टी और पार्टी का मुख्यमंत्री और पार्टी का प्रधानमंत्री, डबल इंजन की सरकार जो संसाधनों को यहाँ लगातार लग देगी और वही कोई भी कार्यकर्ता होगा वो काशीपुर को धरातल से आकाश में छू देगा। ये निश्चित तौर पर मैं कह देना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें दिखती हैं, व्यक्ति का चेहरा दिखता है, आज गुरविंदर सिंह चंडोक का चेहरा दिखता है, लेकिन एक दमड़ी दा नाल हो के भारतीय जनता पार्टी नाल करोड़ा दा हो गया। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि उसके कार्यकर्ताओं को उसने क्या मान सम्मान देती है। वो तो आज राजस्थान में देखिए एक महामंत्री को मुख्यमंत्री बना देती है, एक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाकर दूसरे कोई कहता है कुछ नहीं कहता है, सब एक तपस्या की तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ और विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सोच रखती है कि अब इस देश को विश्व गुरु की तरफ बढ़ाना चाहती है। इस देश को अंतिम छोर पर खड़े उस व्यक्ति के लिए, दलित, शोषित, मेरा वंचित व्यक्ति जो है उसके लिए कल्याणकारी योजनाएं लाती है। कहीं उसमें कोई लाभार्थी योजना को अगर आप नोट करेंगे तो एक भी योजना को कोई धंधे सेठ के लिए है तो मुझे बता दीजिए। तो इसका मतलब कोई भी धंधे सेठ के लिए एक योजना हो तो मुझे उस लाभार्थी योजना के लिए बता दीजिए, या उस पैसे को जो पैसा जैसे मेरी किसान निधि योजना को 2000 3 महीने में आता है, तो क्या वो पैसा मिसयूज हो रहा तो आप अपने पत्रकारिता के क्षेत्र में बताइए। लेकिन वही दूसरे प्रधानमंत्री थे
जो 1 रुपया ऊपर से कहते थे चलता है और 15 पैसे मिलते हैं, खुलेआम मंच से कहते थे कि 85% वो पंजा, कौन सा पंजा खा जाता था। तो ये अब कोई नहीं जानता, मतलब लेकिन आज कोई ये नहीं कह सकता कि अगर उसके खाते में सरकार ने पैसा दिया तो वो पैसा दाएं बाएं मिसयूज हो जाए। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ चलिए कि भारतीय जनता पार्टी ये तो आपने पार्टी की बात कर ली। अब जाते जाते सिर्फ यही बात, क्या चंडोक जी काशीपुर का मेयर बनना चाहते हैं? देखिए, मुझे पार्टी ने बहुत सम्मान दिया है। मैं आपको फिर कहूँगा, मुझे 2 बार यहाँ से पार्षद बनाया है। मुझको प्रदेश का मंत्री, एक अकेले सिख को आज प्रदेश की उसमें अपनी प्रदेश की कार्यकारिणी में मुझे उसने प्रदेश मंत्री के नाते रखा है। और मैं और भी बात कह देना चाहता हूँ, मुझे उससे पहले अपने ज़िले की कार्यकारिणी वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भी 6 साल कार्य करना, उसके बाद नगर में मैं महामंत्री के रूप में कार्य किया। उससे मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत सम्मान दिया। और मैं एक बात कह देता हूँ, अगर उनको लगेगा कि चंडोक का वाकई ही इस जगह पर यूज़ हमें दिखता है, एक समाज के प्रति इसका हमको कुछ दिखता है, ये समाज के प्रति समर्पण भाव दिखता है, तो निश्चित तौर पर गुरविंदर सिंह, यानी कि आश्वस्त हैं आप, टिकट मिलेगा आपको? तो एक बात सुनिए, कहते हैं ना, कह दीजिए ना, आश्वस्त हूँ आप बिल्कुल। पॉजिटिव रहना जी सदैव इंसान का काम होता है और सदैव पॉजिटिव रहना बिल्कुल। चाहिए। और सुनिए, और एक मैं शेर भी कहता हूँ इसके साथ कि देखिए, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तुबल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चला करते हैं। तो हम तो यानी कि आश्वस्त हैं चंडोक जी कि इस बार मेयर का टिकट मिलेगा। मैं अपनी पार्टी के प्रति सदैव ही पॉजिटिव रहता हूँ। चलिए, उम्मीद है चंडोक जी को मेयर का टिकट मिले, क्योंकि वाकई एम्बुलेंस 108 है, जनता की सेवा के लिए जाने जाते हैं। हम भी कहेंगे कि पार्टी के वफादार सिपाही हैं, जहाँ भी जिम्मेदारी मिलती है दौड़े चले जाते हैं। आगे देखते हैं चंडोक जी मेयर बनते हैं, टिकट मिलता है। इसी उम्मीद के साथ किसी और नेताजी का इंटरव्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।